जिस दिन जांच करने बैठेगा ना इनकम टैक्स, हम लोग परेशान रहते हैं सब एक्सपेंस के चक्कर में। एक बार ऐसे पूछने आ गए थे, आप अस्पताल चलाते हैं क्या, इतना मेडिकल एक्सपेंस। अब तो दिक्कत हो गया, हम टेंशन में आ गए। 1.5 लाख रुपया है इसका, ठीक है। टोटल इसके पास कितना रुपया आया? 1.5 लाख आया। अब इस 1.5 लाख में इसकी लागत थी कितनी? 30,000 लागत। 30,000 लागत थी। क्या इस पे टैक्स लगेगा? लेकिन ये लागत में कहां से सामान खरीदा था, इसका इसके पास क्या होना चाहिए? बिल। इस लागत का क्या होना चाहिए? बिल। जैसे आप कहेंगे ना कि हम 1 लाख रुपया कमाएं लेकिन 40,000 का ईंटें खरीद लिए, तो बिल क्या होना चाहिए? बिल। तो इसका क्या चाहिए आपको? बिल। हमारे यहाँ 10 रुपये का 2 समोसा मिलता है, चलो समझो बाबू, यहाँ पे गांव में मिलता होगा, गांव में तो सस्ता ही है ना, ज्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पटना का आदमी बेच ही नहीं सकता है। एक छोटका दुकान का रेंट आता है 30,000 40,000। यहाँ का रेंट बहुत महंगा है। और जो भी दुकानें होती हैं ये अंदर नहीं चल सकती हैं, सड़क पे ही चलेगी। अब मुंह मांगा उसका रेंट होता है। जैसे कोचिंग वगैरह है ना, अंदर वो चल जाएगा, अरे बढ़िया पढ़ाई आप कहीं पढ़ाएंगे चल जाएगा। लेकिन दुकान उकान पैसा नहीं होता, उसका रेंट महंगा मिलता है, इस वजह से वो सभी महंगा कर देते हैं। तो लागत कितना हो गया? ई भाई साहब ने कहा कि हमारा 20,000 का क्या है? एक्सपेंस है। 20,000 का एक्सपेंस है, यानी खर्च है। खर्च है। तो इस एक्सपेंस का भी इनके पास क्या होना चाहिए? बिल। क्या होना चाहिए? बिल या वाउचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाउचर। बिल और वाउचर। जैसे वाउचर में क्या, आपने किसी के यहाँ चाय पिलाए, क्या पिलाए? चाय पिलाए, तो चाय वाला बिल देगा आपको कि रुकिए चाय पिए 10 रुपये। 10 रुपये का चाय? नहीं, हाफ चाय है 7 रुपये। पर्ची पढ़ के बिल देगा? नहीं। तो उस कंडीशन में जब आपके ऑफिस से कोई ले आता है चाय ना, तो ऑफिस में आके एक डायरी होती है जिसे वाउचर बुक बोला जाता है। उस डायरी पे लिखता है कि 10 रुपए की चाय आई, और शाम के टाइम पे एक अकाउंटेंट बैठ के उसको मिलाता है, पूछता है 10 रुपए की चाय आई, तो उस पर साइन करता है, ठीक है, वाउचर पे 10 रुपया। और फिर एक्सपेंस बुक पे लिखता है आज टोटल 500 रुपया खर्चा हुआ, तो वहां एक्सपेंस पे लिख देगा टोटल 500 रुपया। और ये 500 कहां कहां हुआ वो अपने वाउचर पे लिख ले रहता है। यहाँ पे जिस दिन जांच करने बैठेगा ना इनकम टैक्स, उस दिन आपका एक गो चाय पत्ती तक निकाल देगा कहां से क्या आया है यहाँ पे। समझ में? हम लोग परेशान रहते हैं सब एक्सपेंस के चक्कर में। एक बार ऐसे पूछने आ गए थे कि ये इतना आप अस्पताल चलाते हैं क्या? हम कहे नहीं तो भैया हम अस्पताल नहीं चलाते। इतना मेडिकल एक्सपेंस जो आप लोग बेहोश होते रहते हैं लोग ना, कोई बेहोश हो गई लड़की, कोई लड़का, तो उसको क्या होगा? मेडिकल पे दिखाना होगा। तो हर जगह मेडिकल स्टोर वाला कोई जरूरी नहीं है बिल दे या ना दे, वाउचरवा पे तो लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो बार बार वो दिख रहा था कि आपको यहाँ पे बेहोश, स्टूडेंट बेहोश। अब तो दिक्कत हो गया, हम टेंशन में आ गए कि कहीं ये मत पूछे कि स्टूडेंट का डिटेल बताइए कौन बेहोश हुआ था। क्योंकि हम लोग भाई कोई बेहोश होता है सबसे पहले भेजो उसको, जबकि उसका अधिकार है पूछ देगा कि कौन स्टूडेंट बेहोश हुआ था। आप में से तो आधा तो बेहोश से भइल है कबो ना कबो का। नहीं समझे? तो छोटा मोटा चीज को वो लोग भी इग्नोर करते हैं। अब आपको क्या लगता है 10 रुपए के लिए किच करेगा? उसको ही पता रहता है कि कोई भी आदमी थोड़े मोड़े चीजों को क्या करता है, इग्नोर कर। लेकिन आप एक के बार घपला कर देंगे, 10% आगे पीछे कर देंगे इनकम का, तो उसका हिल जाएगा माथा। वो पकड़ो थोड़े आया पढ़ के